हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्राइंग पैन में। तो आज की हमारी रेसिपी है राज कचौरी। अगर आप मूंग दाल और मटर की कचौरी बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। राज कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो तैयार करेंगे, यानी कि आटा तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी रवा लेना है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालें और कचौरी को फुलाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा खाने का सोडा डालेंगे, थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर दें। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें जिससे कि सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा तैयार कर लेंगे। इसका आटा हमें ऐसा तैयार करना है जो कि ना तो कड़क हो और ना ही पतला, मीडियम आटा तैयार करें, जैसा कि हम डेली यूज़ में गेहूँ का आटा तैयार करते हैं। अब इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब हम कचौरी की फिलिंग बनाएंगे, तो उसके लिए हम लेंगे आधी कटोरी बेसन। अब इसमें हम हल्दी, नमक और मिर्ची डालेंगे, तीनों ही चीज़ें थोड़ा थोड़ा डालें। अब बेसन के अंदर हम पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि उसका गाढ़ा घोल बन जाए। ज़्यादा पानी डालकर इसे हमें पतला नहीं करना है, नहीं तो हमें फिलिंग भरने में परेशानी होगी। बेसन का घोल इतना गाढ़ा होना चाहिए कि उसकी गोली बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें गाढ़ा घोल तैयार करना है। अब हम आलू की फिलिंग बनाएंगे जो हमें कचौरी बनने के बाद डालनी है। 3 उबले हुए आलूओं को बारीक कट कर लें। उसमें 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच टमाटर, 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई, 2 चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें 1 चम्मच अनार के दाने डालेंगे। सूखे मसाले ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लेंगे आधी चम्मच नमक। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। आलूओं को हमने बारीक टुकड़ों में कट किया हुआ है, इसीलिए इसे हमें हल्के हाथों से मिलाना है। तो यह हमारे आलू की फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हम आटा ले लेंगे। आटे को एक बार और मसल लें। आटे के अंदर रवा डाला होने के कारण इसे रखने पर यह हार्ड हो जाता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा पतला गूंथते हैं, जिससे कि इस आटे से जब हम कचौरियाँ बनाएं तो वो आसानी से बन जाए। आटा तैयार होने के बाद इसमें से हम गोली लेंगे, जैसा कि हम गेहूं के आटे में से लेते हैं। अब इस गोली को उंगलियों और अंगूठे की सहायता से फैलाएंगे। थोड़ा बड़ा करने के बाद इसमें जो हमने बेसन की फिलिंग तैयार की है वो हम इसमें भर देंगे। फिलिंग को बीचों बीच डालें और गोली के किनारों को पकड़कर उसका मुंह बंद कर दें। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें फिलिंग को भरना है और इस तरह से हमें गोली तैयार कर लेनी है। अच्छे से गोली का मुंह पैक होने के बाद अब इसे हम बेलेंगे। तो उसके लिए सरफेस पे सूखा मैदा डालें और इसे हल्के हाथों से बेलें। ताकत लगाकर नहीं बेलना है, नहीं तो सारी फिलिंग बाहर आ जाएगी। इसका आकार हमें पूड़ी से थोड़ा बड़ा चाहिए, तो इसलिए थोड़ा बड़ा बेलें। कचौरी बेलने के बाद एक पैन में तेल गरम कर ले डीप फ्राई करने के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है और तैयार कचौरी को तेल में डाल देना है। कचौरी डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर दें। अब हम झारे से कचौरी के ऊपर भी तेल डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं उसी तरह से हमें करना है, जिससे कि कचौरी ऊपर से भी फ्राई हो। नीचे से फ्राई होने के बाद इसे पलट दें। लो फ्लेम पर फ्राई करने से कचौरी क्रिस्पी और कड़क बनेगी। जब कचौरी के आसपास बबल बनना बंद हो जाए तब कचौरी को निकाल लें। तो यह हमारी कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। कचौरी में फिलिंग करने के लिए कचौरी के बीचों बीच छेद कर लें। अब कचौरी के अंदर हमने जो आलू तैयार करके रखे थे वो हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। 2 से 3 मैदे की पापड़ी तोड़कर डालें। पापड़ी को कचौरी के अंदर फैला दें, जिससे कि हम बाकी बची फिलिंग भी डाल सकें। अगर आपको घर में ही पापड़ी बनानी है तो उसकी रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पर डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद कचौरी के अंदर हम थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। थोड़ा सा मीठा दही डालना है। दही इतना डालना है कि कचौरी के अंदर भी दही चला जाए। इसके बाद इसमें हरा धनिया और हरे धनिया की तीखी चटनी डालेंगे। फिर इमली की मीठी चटनी डालनी है। चटनियों की फिलिंग होने के बाद इस पे 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालें, 1 चुटकी चाट मसाला डालना है और 1 चुटकी नमक डालेंगे। इसके बाद इस पे कुछ दाने अनार के डालें और इस पे थोड़ी सी फीकी सेव डालें। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालें। तो यहाँ पर मैंने गार्निशिंग में बीट रूट भी रखा है, यानी कि चुकंदर। आप चाहें तो स्किप कर दें। तो ये हमारी राज कचौरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्व करेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मिलती हूँ कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में।